गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बोलते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए होगा। अगर पूछता कि गंगा के मैदानों की नवीन कछारी मिट्टी, तो वह आपका हो जाता है खादर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए? जलोढ़ मिट्टी के लिए। ठीक है, किस मिट्टी के लिए? जलोढ़ मिट्टी के लिए, क्योंकि यह हर साल नदियों द्वारा लाई जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी नवीन हो जाती है। इसलिए इसमें क्या है, जो उर्वरक है या यूँ कहिए उपजाऊपन इसमें बना रहता है। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? अभी ऊपर ही बात हुआ था, क्या आपका कहलाता है? वह कहलाता है बांगर, और नवीन कछारी मिट्टी को खादर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। तो राइट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? डी, 24%। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? अब देखिए, सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती किस मिट्टी में। अगर उर्वरक की बात करें तो किस मिट्टी में उर्वरक की कम आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सिंचाई की कम आवश्यकता होती है तो वह होता है आपका काली मिट्टी, क्योंकि इसे यह नमी को अपने बना कर रखती है। तो काली मिट्टी में क्या होता है, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, तो भारत में काली कपासी मिट्टी को किस अन्य स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है रेंगुर या रेंगुर। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर। इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? किसके बारे में कहा जा सकता है? काली मिट्टी के कारण, और इसी के कारण इसमें थोड़ी नमी बरकरार रहती है। ठीक है, तो किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो वह है आपका काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी का, जो लाल मिट्टी है उसकी जो सर्वाधिक विस्तार आप देखेंगे रेड सॉइल का, वह आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले हिस्से में देखने को मिलता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रायद्वीपी भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सा? तो देखते हैं, तो अब प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये साउथ वाला जो आपका हो गया, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया या आंध्र प्रदेश, सब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? निम्न मतलब क्षेत्रीय मृदा, तो वहाँ देखने को मिलेगी आपको लाल और पीली मृदा। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए। ठीक है, तो धान की खेती के लिए कौन सी है? जहाँ पानी की उपलब्धता होती रहे, तो जलोढ़ मृदा, यानी कि जो कछारी मिट्टी है, ठीक है, उसको वहाँ पर क्या है, धान की खेती के लिए आदर्श मृदा मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जलोढ़ मृदा को। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में? तो वह है आपका केरल। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखेंगे मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? पक्षी की संख्या में वृद्धि द्वारा कोई मतलब नहीं, अति चराई द्वारा तो मृदा अपरदन बढ़ता है। वनस्पति उन्मूलन द्वारा, उल्टा बोल दिया, वन रोपण द्वारा। वन रोपण का उल्टा हो गया वनस्पति उन्मूलन द्वारा। तो पेड़ पौधों को हटाना है कि लगाना है? तो लगाना है, तभी तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। आगे देखेंगे कि रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुड़ मिट्टी का। ठीक है, तो रेंगुड़ मिट्टी स्थानीय मिट्टी, मतलब स्थानीय नाम है किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी का। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। रेंगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रेंगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे कपास होता है, और कपास होता है आपका महाराष्ट्र में। तो रेंगुड़ मिट्टी, जिसे काली मिट्टी बोलते हैं, आपका मिलेगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं दोमट मिट्टी। इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कि क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो कौन सी मिट्टी थी? वही तो है आपकी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी है जो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर मतलब विस्तृत है? तो वह हो जाएगा आपका काली मिट्टी। इसलिए राइट ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र वाला इलाका, और इन सब देख लीजिए। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से, तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का?
काली मिट्टी के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के से होता है, ठीक है, नदियों के बहाव द्वारा लाई जाती है। जो नदी द्वारा जो आपका गाद लाया जाता है उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। कितने प्रमुख वर्ग हैं तो वह हैं आपके 4, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में अगर मिट्टियों का प्रकार देखा जाए तो वह होता है 8 प्रकार के, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो मैंने ऊपर ही बात की 24% किसका, जलोढ़ मिट्टी का, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा मिलता है जलोढ़, तो 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही कट जाएगा। अब बी और सी में जलोढ़ है उसको देखेंगे। अच्छा, जलोढ़ के बाद आता है आपका लाल मिट्टी, ठीक है। तो जलोढ़ के बाद जब लाल आ गया तो काली, फिर लेटेराइट, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है। मतलब लोहे की अधिकता के कारण वो मिट्टी क्या होती है, अनउपजाऊपन हो जाती है, ठीक है। तो आयरन की अधिकता के कारण, तो कौन सी मिट्टी है, वो है आपकी लेटेराइट, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो कौन सी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, तो ऐसा ही है। अब करा यह एक क्षारीय मिट्टी है, ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी एक क्षारीय मिट्टी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट होगा। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, भी सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन असत्य है, दिया है कि इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, लेकिन वो मिट्टी का नाम नहीं दिया, क्वेश्चन पूरा नहीं, इसलिए इसको छोड़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं रेंगुण मृदा किसकी किसी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो रेंगुण मृदा किसके लिए, तो रेंगुण मृदा काली मृदा को भी बोलते हैं, और काली किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए, इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव पदार्थों से भरपूर होती है वो होती है आपकी काली मिट्टी, राइट ऑप्शन आपका ये होगा। उसके बाद हम बात करते हैं काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी के संबंध में तो कौन सा कथन असत्य है, वह है कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, गलत है। स्वतः जुताई होने वाली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी, तो इसकी जुताई अधिक कैसे करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई। बेसाल्ट लावा के, तो वह होती है आपकी रेंगुण मृदा। रेंगुण मृदा वही काली मृदा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए ऊपर हमने बात किया, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको खादर के नाम से, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन ये होगा। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी, ठीक है, कैसे बनी है, कैसे बनी है आपका, तो वह बना है तलोचन से। किससे बना है, तलोचन प्रक्रिया से बना है। आगे हम देखेंगे तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का, तो वह है आपका रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, चलिए देख लेते हैं। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति का इसका रंग लाल होता है, सही है भाई। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है तमिलनाडु, इसका ताज़ा उदाहरण सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यह भी ऊपर चर्चा हो चुका है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, गलत है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला देखते हैं किस मिट्टी में लौ और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। समझ रहे हैं, लौ और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो वह है आपका लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। अगला हम देखेंगे किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी में, तो वह है आपकी काली मिट्टी, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका भी होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, ठीक है, तो किसमें है, वह है आपका राजस्थान। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, किसका संबंध है सफ़ेद मतलब नमक से, तो वह है आपका ऊसर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, तो वह होती है मखरला मिट्टी। कौन सी, मखरला मिट्टी। अगला देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित अपरदनों
के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं, चंबल के खड्डे, तो वह होता है, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, अवनलिका अपर्दन, ठीक है, जिसको गली अपर्दन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।